वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। सरफेस एरिया एट वॉल्यूम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हॉट क्वेश्चन है हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स का, उसको मैं आज समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि ए राइट ट्रायंगल विद साइड्स 8 cm एंड 15 cm इज रिवॉल्व अराउंड इट्स हाइपोटेन्यूज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन्स सो फॉर्म। तब सबसे पहले तो राइट ट्रायंगल बनाना होगा फिगर में ABC। उसमें AB दिया हुआ 8 cm और BC दिया हुआ 15 cm। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद वह जो है सो रिवॉल्व करता है हाइपोटेन्यूज से। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा इन ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, यहाँ रीजन लिख देना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AB कितना है, तो 8 cm होल स्क्वायर अब प्लस BC कितना है 15 cm होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें CM लिखना छोड़ देते हैं। तो CM लिखना छोड़ देने के बाद क्या होगा, आगे जो हम CM स्क्वायर लिखेंगे आखिर वो कहाँ से आएगा, उसमें एक मार्क कटने का चांस रहता है। इसीलिए CM मस्ट है लिखना। तो 8 cm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 64 cm स्क्वायर अब प्लस 15 जा 225 cm स्क्वायर। अब ये कितना होगा 289 cm स्क्वायर। तो 289 cm स्क्वायर जो है तो निकला AC स्क्वायर। अब AC अगर निकालना है तो AC निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये 289 का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। यानी AC इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 cm स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 289 cm स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 17 cm। अब यहाँ देखना है यहाँ CM कहाँ से आया, तो CM स्क्वायर है तो CM स्क्वायर का मतलब CM इंटू CM। तो डबल CM है यहाँ, तो CM इंटू CM का एक सिंगल CM जो है स्क्वायर रूट में बाहर निकल जाता है और ये हो जाएगा 17 cm। तो AC निकल गया 17 cm। अब क्या करना है, जो इसी AC के चारों तरफ इसको घुमाना है, इस तरह से घूमेगा। यह हाइपोटेन्यूज यहाँ जैसे D सपोज कर लिए, तो AC के चारों तरफ इसको घुमाना है। तो घुमाने से क्या होगा, डबल कोन बनेगा इस टाइप से। तो इसी डबल कोन का जो है वॉल्यूम निकालना है। तो डबल कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमको रेडियस निकालना होगा और यहाँ एक तो नेमिंग कर देना है, जैसे ABCD हो गया, यहाँ लिख देते हैं E इस जगह। ये पॉइंट जो है यह E हो गया। तो अब यह कितना हो गया पूरा AC 17 cm, पूरा AC हो गया 17 cm पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद फिर तो हाइपोटेन्यूज निकल गया 17 cm। अब हाइपोटेन्यूज के चारों तरफ इसको रिवॉल्व किया है। तो रिवॉल्व करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जो B आ जाएगा D के पोजीशन में और ऐसे घूमते जाएगा। तो इस तरह से डबल कोन बनता है। तो इसी डबल कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ एक तो पॉइंट E ले लेते हैं और AE को x cm सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा 17 है, तो निश्चित है कि यह EC जो होगा 17 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि पूरा 17 है उसमें यह पोर्शन x है। तो 17 में से x माइनस कर देंगे तो वो 17 माइनस x cm हो जाएगा। अब क्या करना होगा, जो इन राइट ट्रायंगल BEA, इन राइट ट्रायंगल BEA, तो BEA में क्या है, BE स्क्वायर निकालना है। BE इज इक्वल टू, तो BE इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर।
तो ए बी कितना है, ए बी है 8cm होल स्क्वायर और माइनस XCM होल स्क्वायर x, तब 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और cm का स्क्वायर cm स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, यह हो गया BE। अब क्या करना है, जो इस ट्रायंगल में BE निकालना है, किसमें, इन राइट ट्रायंगल BEC, क्या होगा, इसमें भी BE निकालना है। तो BE इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें BC होल स्क्वायर माइनस EC होल स्क्वायर, तो BC होल स्क्वायर और माइनस EC होल स्क्वायर। तो BC का वैल्यू कितना है 15, तो 15 होल स्क्वायर और माइनस EC कितना है 17 माइनस x होल स्क्वायर। तो 15 का हो जाएगा कितना 225 और माइनस, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, 17 को a सपोज करते हैं और x को b सपोज करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह 17 होल स्क्वायर और माइनस 2ab, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं, तो 2 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो गया अंडर रूट 225 और माइनस, अब 17 होल स्क्वायर कितना होगा 289 और माइनस के बाद जब ब्रैकेट ओपन होता है तो आगे का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 34x है, 17 टू जा 34, तो प्लस 34x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा कि 225 में 289 माइनस करना है, तो वो माइनस होगा नहीं, उल्टा माइनस होगा, 289 में 225 माइनस होगा, यानी कितना होगा यहाँ माइनस 64 और प्लस 34x और माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कर देते हैं b को नंबर 1 और इसको कर देते हैं नंबर 2। अब क्या करना होगा, जो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इक्वल है, तो निश्चित है कि राइट साइड इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा जो फ्रॉम 1 and 2 क्या है, ये b इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा माइनस 64 अब प्लस 34x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, तो या तो इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, या वैसे भी कैंसिल किया जा सकता है। और माइनस एक्स स्क्वायर जो है इधर भी है और माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, यह दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब कितना होगा 64 और माइनस 64 इधर आके प्लस 64 इज इक्वल टू 34x, यानी 128 इज इक्वल टू 34x, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 128/34, यानी 2 से इसको कैंसिल किया जाएगा, तो 2 से कितना होगा ऊपर 64 और नीचे कितना हो जाएगा 17, यानी 64/17, यह क्या निकला इसका x। अब x का वैल्यू निकाल करके जो है सो उसको मतलब रेडियस निकालना होगा। x इज इक्वल टू 64/17। अब क्या करना है, ये BE निकालना है, तो BE इज इक्वल टू कितना होगा, B जो हो गया वो क्या हो गया r, दैट इज रेडियस। तो BE निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा 8 8 जा 64 और माइनस एक्स स्क्वायर था, तो x के जगह 64/17 इसका होल स्क्वायर। तो b क्या निकला था 8 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64 और माइनस 64/17 का होल स्क्वायर। अब 64 तो 64 रहा और माइनस 64 का होल स्क्वायर होता है 4096,
यहाँ 4096 लिखना है और नीचे 17 का होल स्क्वायर कितना होगा 289। अब इसका क्या करना होगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा 289। अब 289 को क्या करना होगा, 64 से मल्टीप्लाई करना है। तो 289 में 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 और 3 35 और 4 2 जा 8 और 3 11 और 6 से करते हैं 6 9 जा 54 और 6 8 जा 45, 6 8 जा 48 और 5 53 और 6 2 जा 12 और 5 17, यानी 6 5 4 9 3 1 4 7 1 8 और 1, यानी 18496। यहाँ लिखा जाएगा कितना 18496। और इसमें 289 में 289 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 होता है और 1 को 4096 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4096 होगा। अब क्या करना है, जो इसको माइनस करना है। 18496 में कितना माइनस करना है, 4096। तो 96 और 96 0 0 हो जाएगा, यहाँ 4 यानी 14400। तो 14400 जो है यहाँ लिखाएगा और नीचे हो जाएगा 289। अब 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 00 का सिंगल 0 हो जाएगा, यानी 120/17 हो जाएगा। तो 120/17 ये क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट निकला, यानी रेडियस निकल गया, यानी r निकल गया 120/17 cm। अब निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, द वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h1, क्योंकि h1 ले लिए छोटा वाला कोन का, h2 ले लेंगे बड़ा वाला कोन का। हमें कि h1 h2 किसी को बड़ा छोटा किसी में भी लिया जा सकता है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर और h2, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा h1 प्लस h2, यानी कितना 1/3। अब पाई की जगह 22/7 और r स्क्वायर कितना निकला 120/17 इंटू 120/17 और h1 प्लस h2, h1 ये हो गया और h2 ये हो गया, दोनों मिला के पूरा 17 cm पहले से निकला हुआ है। हाइपोटेनस यहाँ लिख देना होगा 17 और 17 में 17 कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब क्या करना होगा, जो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा 144 और 144 के आगे 00 होगा, फिर 22 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो रफ वर्क है, यानी 144 इस पर 00 12 12 जा 144 इस पर 00 और इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो 144 2 जा 288 होता है और फिर 144 2 जा 288 8 8 8 16 8 2 10 1 11 और 2 1 3 और इस पर क्या होगा 00, यानी 3168 00 3168 00 और नीचे कितना होगा 17 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 21 को 17 से 17 1 जा 17 7 कैरी 1 17 2 जा 34 और 1 35, यानी कितना होगा 357। और इसको क्या करना होगा 3168 00 में 357 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर क्या आता है 887.39। तो 9 जो है सो 5 से ज्यादा है, इसीलिए इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, यानी लिख देना होगा 887.4 cm3 और यही इसका आंसर हो जाएगा।